हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही अमेजिंग सेशन में। और इसमें मैं आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ट्रायंगल की इनइक्वालिटी के, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, इस पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो कि इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स है क्या। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, इसको नाम दे दिया मैंने ए पी और सी। ए के सामने वाली साइड को मैंने नाम दिया ए, बी के सामने वाली साइड को मैंने नाम दे दिया बी, और सी के सामने वाली साइड को मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है। तो कोई ट्रायंगल बनता कैसे है, ट्रायंगल के बनने की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, ट्रायंगल कब बनता है कि दो साइड्स का सम, जैसे ए और बी को ऐड किया, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। यानी कि बी प्लस सी अगर होगा तो हमेशा ए से बड़ा हो जाएगा वो, या C प्लस ए होगा तो वो हमेशा B से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। जैसे A और B का जो डिफरेंस है वो छोटा होगा C से। मॉड के अंदर इसलिए ले रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, क्योंकि साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव। ठीक है। और B और C का जो डिफरेंस होगा वो A से छोटा होना चाहिए, और C और A का जो डिफरेंस होगा वो B से छोटा होना चाहिए। तो दीज आर टू सिंपल पॉइंट्स, बट क्वेश्चंस के टाइम पे ना ये चीज़ें बड़ी दिमाग में घुमानी पड़ जाती हैं, और क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। दूसरी बात कि कोई भी ट्रायंगल किस तरीके का बनता है, तो ये हमको याद रखना है। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज के लिए होता है कि भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो सी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा की बात है यहाँ पे, सी का मतलब सबसे लार्जेस्ट साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये छोटा हो जाएगा सी से, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, इसको सही कर देते हैं, इसको उल्टा उल्टा लिख दिया है, इसको सही कर लेना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये छोटे रहेंगे सी स्क्वायर से, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे छोटे रहेंगे सी से। ठीक है, सी स्क्वायर से। तो ये दो चीज़ें, और राइट एंगल ट्रायंगल तुमको पता ही है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाता है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये एक्यूट की होती है, ये बस ये 2-3 पॉइंट तुमको समझने हैं। जैसे मान लो मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि यार किसी ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हैं 3 और 6 मान लो, तो इससे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है इन दो साइड से। तीसरी साइड को मान लो फिलहाल x मान लिया मैंने, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएंगे। तो भाई x की वैल्यू पे डिपेंडेंसी है इसकी, x से कुछ वैल्यू छोटी होंगी कुछ वैल्यू बड़ी होंगी। छोटी का मतलब है ये 6 माइनस 3 से तो बड़ा होना चाहिए, और 6 प्लस 3 से छोटा होना चाहिए। 6 माइनस 3 से ये बड़ा होना चाहिए, और 6 प्लस 3 से ये छोटा होना चाहिए। तो 3 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी, और 9 से इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो 3 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 9 और 3 का डिफरेंस होता है 6। उससे एक कम रखना हमेशा, 6 से एक कम, यानी कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 5। 3 4 5 6 7 8, 5 वैल्यू पॉसिबल है, 9 में नहीं, 9 से छोटा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी हमारी, 5। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन पाएंगे, 5 ट्रायंगल्स। इस तरीके से पहचानना होता है, कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 5 ट्रायंगल्स बन पाएंगे इस तरीके से। तो ये पहचानने का तरीका होता है, और इसको हमें पहचानना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इससे रिलेटेड आते रहते हैं, काफ़ी आते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस भी आजकल बन रहे हैं इससे, है ना। देखो जरा ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है जिसकी 3 भुजाएं हमें दे रखी हैं, 8 15 और x दे रखी हैं। इफ़ x कोई इंटीजर है तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 8 और 15, 8 और 15, यानी कि x की वैल्यू वेरी करेगी इन दोनों के बीच में। 8 और 15 का डिफरेंस होता है कितना, 15 और 8 का डिफरेंस ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले लो एडिशन 15 प्लस 8 का, 15 प्लस 8। तो 7 से तो बड़ा होना चाहिए और 23 से छोटा होना चाहिए। 7 से तो बड़ा होना चाहिए
और 23 से छोटा होना चाहिए। तो 7 और 23 में कितने का डिफरेंस है भाई? 23 और 7 में डिफरेंस हो गया 16 का। तो 16 से 1 कम कर देना। 16 से 1 कम करते ही हमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे? 15 ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। 15 ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 15 ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 साइड एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, 15, 17 और x के हिसाब से ये चल रहा है। तो ये कह रहा है कि x एक इंटीजर है, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो कितने ट्रायंगल ऐसे पॉसिबल हो पाएंगे, ठीक है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, ऑब्ट्यूज बोला था क्या लास्ट वाले में? एक सेकंड रुको, ऑब्ट्यूज बोला है भाई। ऑब्ट्यूज के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना। ऑब्ट्यूज के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लो मैंने लिया सबसे बड़ी साइड हमने 23 ले ली, 22 भाई 23 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 22 ली, मतलब सबसे बड़ी साइड। तो 8 और 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। 64 और 225 कितने बनाएंगे? 289। तो 289 से वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए, है ना, ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। 289 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इधर। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 से बड़ी चाहिए, तो 18, 19, 20, 21 और 22, ये देखो 5 वैल्यू पॉसिबल होंगे, है ना। 17 से पहले चलना है हमको लेके। समझने वाला क्वेश्चन हो गया भाई ये, है ना। और एक बात क्या हो सकती है कि अगर मान लो छोटी ले रहे हो वैल्यू, मान लो मैं 15 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 8, तो यहाँ 7 से बड़ी वैल्यू 8 भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ 15 हमारा लग सकता है। समझना ध्यान से बात को। तो ये 64 है, ये 64 है, तो 64 से तो 15 बड़ा ही रहता है ना। तो ये देखने वाली बात होती है कि भाई कितने ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकते। मतलब 7 के बाद कौन कौन सी वैल्यू होती है? 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, 11 आती है, 12 आती है, 13, 14, फिर 15 है, 15 के बाद में 16, 17, ऐसे करके बढ़ना है। तो अगर 23 के रेस्पेक्ट में लेके चलोगे तो 17 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको, और अगर 15 के रेस्पेक्ट में लेके चलोगे तो 14 और 8, 64 जो होते हैं ना, ये वाली वैल्यू भी कंसिडर नहीं कर पाओगे। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, ये भी 15 से बड़ा हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें अगर तुम 64 जोड़ोगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी वैल्यू बचेंगी? ये भी नहीं चली जाएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेंगी हमारे पास? 5। तो इसलिए इसका आंसर 10 आएगा। मैंने ऑब्ट्यूज पे ध्यान नहीं दिया था। ऑब्ट्यूज पे ध्यान दो, ऑब्ट्यूज पे ध्यान दे लो एक बार, है ना। चलो ऑब्ट्यूज एंगल पर ध्यान दो। 17 का स्क्वायर अगर 23 लेते हो तो 17 स्क्वायर से छोटा रखना है मामला, 289 से छोटा रखना है, ठीक है ना। चलो देखो जरा ध्यान से, इसकी बात कर लेते हैं। 15, 17 और x है, तो देखो कितना बनेगा। x जो है 15 और 17 कितना होता है? 15 और 17 का डिफरेंस 2 होता है, और 15, 17 कितना होता है? 32। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30, 30 से 1 कम कर देना, तो कितने बनेंगे भाई? 29 ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे? 29 ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। अभी मैं एक्यूट और उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्रायंगल पॉसिबल बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तुम लोगों को। ट्रायंगल कितने पॉसिबल होंगे? 29। देखो दी साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल ये दे रखा है, इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है। तो ये क्या कह रहा है? x इज एन इंटीजर एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब 22 तुम्हारी लार्जेस्ट साइड है, तो 22 से तो x को छोटा ही रखना है तुम्हें। 22 से तुम्हें x को छोटा रखना है, और 14 और 22 का डिफरेंस कितना होता है? 8। तो 8 से 22 के बीच में वैल्यू वेरी करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पूछा है हमसे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो मैक्सिमम वैल्यू तो, मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी 9, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी? तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकलेगी हमारी, देखो अगर लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी x इज एन इंटीजर एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब 22 से छोटा ही रखना है उसको, 22 से उसको छोटा ही रखना है। तो यहां पर जो बन सकती है मैक्सिमम, वो कितनी बन सकती है? 21 बन सकती है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। दूसरा, x की वैल्यू किस किस के बीच में वेरी करेगी? x की वैल्यू वेरी करेगी 8 से, और x की वैल्यू किसके बीच में वेरी करनी चाहिए? 22, और इसका एडिशन कितना होता है? 35, 36, ठीक है। इन दोनों के बीच में वेरी करनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, x की वैल्यू जो है 22 से छोटी चाहिए मुझे, और 8 से x की वैल्यू हमें बड़ी चाहिए। और यहां पर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो x की वैल्यू जो है 36 से छोटी हो सकती है
35 और 9 से बड़ी हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो तो बनेगा 9 + 35। तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 35 तो मैं ले ही नहीं सकता, 35 तो सबसे बड़ी साइड हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी? 22। What will be the average of minimum and maximum value of x? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज हमसे पूछा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है मुझे कि मिनिमम साइड तो बनेगी इसकी 9 बन सकती है, और मैक्सिमम साइड इसकी कितनी बन सकती है? 21 बन सकती है। मैक्सिमम वैल्यू x की जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वो ये बन सकती है, यानी कि 30/2 बनना चाहिए, यानी कि 15.5। कितना बनना चाहिए? 15.5। अब 15.5 हमारा क्या है? इनमें है नहीं। अब 15.5 अगर तुम्हारे इसमें है नहीं तो अब मतलब ढूंढो गलती कहाँ पे कर दी हमने यार। तो साइड दे रखी है 14, 22 और x, ठीक है, 14, 22 और x। तो 14 है एक तो साइड, एक साइड हमारी 22 है, 22 सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? तो इन्होंने कौन सा पॉइंट लिया? 15 और 21 वाला। अब आई तुम्हारी बात समझ में? उस साइड को 14 से बढ़ा रखा है, उस साइड को 14 से बढ़ा रखा है। तो देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन का खेल हो गया इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं इस पे करने के लिए। ऑब्जर्वेशन का खेल हो गया अब इस क्वेश्चन में। तो 15 और 21 कितने हुए? 36। इसका एवरेज अगर तुम लोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 18। यानी कि ये सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो गई हमारे सामने। इन्होंने क्या क्या साइड ली है? ध्यान देना, इन्होंने क्या साइड ली है? इन्होंने 14 ली है सबसे छोटी और 22 ली है सबसे बड़ी, इसके बीच में पूछा है हमसे बस। तो क्वेश्चन इतना सा है, लेकिन अगर लॉजिक नहीं पता तुम लोगों को तो तुम्हारे सारे के सारे गलत होते चले जाएंगे। सबसे बड़ी साइड 22 है, सबसे छोटी 14 मान ली है, तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 15 हो जाएगी, और यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 21। तो ये इस तरीके से बनेगा 15 और 21 का, ठीक है? बात आ रही है ना समझ में? देखो ये कह रहा है कि इन द डायग्राम बिलो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू। पी आर 8 दे रखा है, पी एस हमें 3 दे रखा है, ये 15 दे रखा है। देन लेंथ ऑफ एस क्यू, लेंथ ऑफ एस क्यू हमें बतानी है। तो एस क्यू की लेंथ क्या हो सकती है? ये वाली लेंथ मान लो, ये वाली लेंथ हमने मान लिया, एक्स मान लिया इसको, ठीक है? क्या हो सकती है? देखो यहां भी तुम थोड़ा सा समझना ध्यान से बात को। या तो ये वैल्यू 8 से बड़ी होगी या ये वैल्यू 8 से छोटी होगी। 8 से छोटी ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 8 से छोटी होती है 15 हो जाएगी, और 15 15 बराबर हो जाएंगे, तो वो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वैल्यू 8 से बड़ी है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो पहले, 3 + x का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 3 + x का जो डिफरेंस होगा वो, और जो ये साइड आएगी अपनी, है ना, x3, और एक सेकंड को, 3 + x का जो डिफरेंस होगा किसके साथ में? 8 के साथ में। तो ये तो छोटा होना चाहिए 15 से, और 3 + x का जो एडिशन होगा 8 के साथ में वो 15 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर जो वैल्यू दिख रही है तुमको वो दिख रही है x - 5। x - 5 ग्रेटर देन 15 है, लेस देन 15, तो x की वैल्यू लेस देन 20 आनी चाहिए। एक पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गया। एक बार यहां उठा लो, 15 से बड़ा होगा यानी कि 11 + x, तो x की वैल्यू जो है वो यहां से 4 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू कितने से बड़ी होनी चाहिए? 15 की जगह 4 रह जाएगा। x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 4 से तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और 20 से छोटी होनी चाहिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 4 से बड़ी और 20 से छोटी, यानी कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 13। तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अब आ रही है बात समझ में, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है? इस तरह के क्वेश्चंस तुमको समझने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, है ना? देखो, दो साइड किसी ट्रायंगल की 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड की लेंथ x सेंटीमीटर है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू जो होगी वो 8 - 3 से तो ज़्यादा होगी, और 8 + 3 से छोटी हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 5 से ज़्यादा होगा x और 11 से छोटा हो जाएगा। अभी तक का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यही है अपना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। आ रही है ना बात समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है,
एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो उसमें एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, इन दोनों का रेशो हमारा कितना आएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक है। और एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी, इसका रेशो हमारा कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यार जरा सोच के बताओ, ये एंगल्स हैं तो ये 20 मान लिया मैंने, ये दोनों में सेम है, 70 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हो गया 180, बन गए तीनों। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है 7, 24, 25, ये 7 है, ये 25 है, तो ये 24 हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल में 7, 24, 25 का होता है, तो ये 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार, ए बी 7 दे रखा है और ए सी हमें 25 दे रखा है, तो यही आएगा आंसर। बी हमारा 90 डिग्री बना हुआ है, बी हमारा 90 डिग्री है, तो बी सी की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 24, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट। कंसीडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स विद साइड्स 9, 21 एंड x सेंटीमीटर एंड x 21 इज द ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड 21 है, तो 21 से तो x को छोटा ही रखना है। ग्रेटेस्ट साइड 21 है, तो 21 से तो x को छोटा ही रखना है। बाकी देख लेते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है, 21 और 9 का डिफरेंस, इससे बड़ी होगी बस, तो 12 से तो बड़ी आएगी x की वैल्यू और 21 से छोटी आएगी। 12 और 21 का डिफरेंस होता है 9, 9 में से 1 कम कर देना, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, 8 ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएंगे। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। बात सिर्फ इतनी, ऑब्ट्यूज एंगल की सबसे बड़ी साइड दे दी है, उससे बड़ी कोई साइड नहीं हो सकती, इसलिए ये जो ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो यहीं पर रुक जाएगी, 21 पे आकर टिक जाएगी, 21 मैक्सिमम साइड बन जाएगी हमारी, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, द लेंथ ऑफ अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज k सेंटीमीटर, सबसे बड़ी साइड है ये, है ना, सबसे बड़ी साइड है। एंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। देखो अगर ये सबसे बड़ी साइड है k, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये k है हमारा, ठीक है, ये सबसे ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है थीटा, इसके सामने वाली साइड k है, ये 12 है, ये 17 है। तो बस मुझे एक छोटा सा एक पॉइंट बस समझा दो, ये सबसे बड़ी जो साइड है 17 से तो बड़ी होगी ना, 17 से बड़ी होगी ना, ठीक है, 17 से तो बड़ी आनी चाहिए ये k, और 17 और 22 यानी कि 29 से छोटी रहे, बस 17 और 22 का सम ले लेना यहाँ पे, 17 और 12 का। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बन रहा है 12 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, उसको और समझना। यहाँ पर एक आ रहा है 12, 12 में से एक कम कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारी चॉइस बन रही है 11, लेकिन क्या 11 चॉइस बनेंगी, ये सोचने वाला पॉइंट है। क्यों है, इसका रीजन समझाता हूं मैं। कि मान लो ये साइड 18 है, मान लेते हैं, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी है तो इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 12 का स्क्वायर होता है 144। नो डाउट कि ये वैल्यू 28 होगी, लेकिन इस सम से बड़ी आनी चाहिए सारी वैल्यू। यानी कितना बन गया जरा, 9 और 4 13, कैरी करेगा एक, 8 और 5 13, यानी कि 433 से बड़ी आनी चाहिए सारी वैल्यूज, 433 से बड़ी आनी चाहिए सारी वैल्यूज। 433 से बड़े होने का मतलब क्या है, इंटीजर में लेके चलना है, तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी बन जाएगी, तो सबसे पहले वैल्यू बननी चाहिए, ध्यान देना 433, इसके आसपास कौन सा स्क्वायर दिखाई देता है 441, कौन सा स्क्वायर दिखाई देता है 441, यानी कि सबसे पहली वैल्यू बनेगी 21, तो 21 सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी, 21 सबसे छोटी बनेगी और 28 सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी। तो यहां से 17 से ना लेके इसको अब तुम्हें 21 से लेना है इसको, तो 21 और 29 के बीच में फर्क कितने का, 8 का, 8 में से 1 कम कर देना, यानी कितने ट्रायंगल पॉसिबल है 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8 ट्रायंगल पॉसिबल है। अब आया ना मजा, अब आया ना मजा इस क्वेश्चन में। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 8 ट्रायंगल पॉसिबल है। आ रही है बात अब समझ में बेटा, इस तरीके से चलता है ये प्रोसेस, इस तरीके से भागता है ये प्रोसेस, इसीलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इसीलिए चीजें अच्छी हो जाती हैं। अब 21 और 28, 21 और 29 का डिफरेंस कितना है 8, 8 में से 1 कम कर देना, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल बन जाएंगे, 21 तो मुझे लेना ही है ना, रुको 1 सेकंड रुक जाओ यार, 21 तो मुझे लेना ही है ना, 28 8 बन जाएंगे,
21 तो मुझे लेना ही है ना, 21 तो बड़ा हो गया ना, 20 से बड़ा मान लो, 20 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। 21 तो आएगा ही अपने पास, है ना, कंफ्यूज मत हो ना। 21 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 441, और 441 433 से बड़ा हो गया, तो ऑब्टूज एंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है ना। तो 441 तो ले सकते हो आप, 21 ले सकते हो, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 यानी कि 8 वैल्यू होंगे, है ना। कितनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी, 8 वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे। 21 भी कंसीडर करना है हमको, है ना, 21 भी कंसीडर करना है, 20 नहीं करना है। तो 20 और 29 का फर्क होगा 9 का, 9 में से 1 कम कर देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया ऑब्टूज एंगल का। अब एक तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क मान के कर लेना, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तुम्हारा, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से बताया है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा इस क्वेश्चन को भी मैं तुम्हें, ठीक है। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं इनको विशेष ध्यान रखना है बेटा, तुम्हारे एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। खासतौर से ये वाला क्वेश्चन जो था ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सोचना था, थॉट प्रोसेस था इसके अंदर, है ना, ठीक है। इनको देख लो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी तुम लोगों को, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। उम्मीद है कि सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।